चिड़िया और उसका बेटा कुकू अपने घर में बैठे हुए थे कि गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर वहाँ आ जाती है। चिड़िया बहन, मैं अपनी सहेली की शादी पर जा रही हूँ। ये जग्गू मुझे वहाँ बहुत तंग करेगा, तुम इसे थोड़ी देर अपने घर में रख लो। गौरी बहन, जग्गू शरारती बहुत है, इसे समझा दो, मुझे ज्यादा तंग न करे। मैंने इसे समझा दिया है, तुम चिंता ना करो। फिर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। अपनी मम्मा के जाते ही जग्गू शोर मचाता है। भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। बेटा, अभी अभी तो आपकी मम्मा गई है, आप पहले बता देते। भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मम्मा, आप जग्गू को भोजन ला दें, इसे सच्ची में भूख लगी होगी। ठीक है जग्गू, आप कुकू के साथ खेलो और मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। कोई नहीं है, अब मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ बाहर घूमने। ना जग्गू, ऐसा ना करना, आपको डांटेंगी मेरी मम्मा। एक लगाऊंगा मैं तुम्हारे, बड़ा आया मुझे समझाने वाला। जग्गू घर से बाहर निकल जाता है। मैं नानो के पास जाता हूँ, यही रास्ता तो जाता है नानो के जंगल की तरफ। जाते हुए जग्गू ऐसे सोचता है, वो दूर निकल जाता है। मम्मा चिड़िया भी दाना लेकर आ जाती है। कुकू बेटा, जग्गू कहाँ है? मम्मा, मैंने उसे बहुत रोका था, मगर वो बाहर निकल गया, उसने मेरी एक न सुनी। मुझे पहले ही मालूम था, वो बच्चा तो पूरा शैतान है। फिर मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया नदी पर जाती है, चिड़िया झरने पर जाती है। चिड़िया हर जगह देखती है, मगर जग्गू उसे कहीं भी नजर नहीं आता। अब मैं गौरी कौवी को क्या जवाब दूंगी? अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं कभी उस शरारती बच्चे को अपने घर में न रखती। शाम हो जाती है, गौरी कौवी भी लौट कर आ जाती है। चिड़िया, मेरा जग्गू कहाँ है? गौरी, मैं जग्गू के लिए दाना लेने गई थी कि वो ना जाने कहाँ चला गया। क्या चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने क्या किया है मेरे बेटे को? कहीं तुमने मार तो नहीं दिया मेरे बेटे को? आंटी, मैंने भी जग्गू को रोका था, मगर वो रुका ही नहीं। तुम चुप करके बैठ जाओ। चिड़िया, कान खोल कर सुन लो, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हारे बेटे को भी। गौरी, मैंने तो नेकी की थी, इसमें मेरा क्या दोष है? तुम्हारा बेटा जैसा है तुम्हें सब मालूम है। उधर जग्गू अपनी नानो के घर चला जाता है। जग्गू बेटा, अकेले ही आए हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? नानो नानो, मम्मा अपनी सहेली की शादी पर गई हुई थी, मेरा दिल नहीं लग रहा था और मैं यहाँ आ गया। अपनी माँ को बता कर आए हो ना जग्गू? हाँ नानो, मैं तो मम्मा को बता कर आया हूँ। जग्गू ऐसे झूठ बोलता है। नानो, मैं अपने दोस्तों से खेलने जा रहा हूँ। फिर जग्गू अपनी नानो के घर से निकल जाता है। वो तोते के बाग से अमरूद खाने जाता है। वो बुलबुले के साथ फुटबॉल खेलता है। उधर उसकी मम्मा गौरी कौवी उसे हर तरफ ढूंढती है। रात हो जाती है। जग्गू कौवा भी अपनी नानो के पास आकर सो जाता है और गौरी भी थक हार कर घर लौट आती है। जग्गू, कहाँ चले गए हो मेरे बेटे? तुम क्या जानो तुम्हारी मम्मा कितनी परेशान है। गौरी का पति कालू कौवा भी घर लौट कर आ जाता है। गौरी, जग्गू कहाँ है? कालू जी, मैं जग्गू को चिड़िया के पास छोड़कर अपनी सहेली की शादी पर गई थी। जब मैं शाम को लौट कर आई तो चिड़िया ने बताया कि जग्गू खो गया है। वो चिड़िया मेरे बेटे का ध्यान न रख सकी, मैं छोड़ूंगा नहीं उस चिड़िया को। गुस्से में कौवा लाठी उठाकर चिड़िया के घर जाता है। दरवाजा खोलो चिड़िया, दरवाजा खोलो, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। शोर सुनकर तोता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया भी बाहर आ जाती है। मेरा बेटा कहाँ है? क्यों इतना शोर मचा रहे हो कालू? इसकी पत्नी अपना बेटा मेरे घर में छोड़ कर गई थी, मुझे क्या मालूम वो कब बाहर निकल गया। ये अपनी पत्नी से लड़ने की बजाय मुझसे लड़ने आ गया है। शर्म करो कालू, जाकर अपनी पत्नी से पूछो वो क्यों जग्गू को चिड़िया के पास छोड़कर गई थी। मैं तो उसके लिए दाना लेने गई थी। सुबह हो जाती है और सुबह सवेरे ही जग्गू घर लौट आता है। जग्गू, मेरे बेटे तुम कहाँ थे? हम सारी रात सो नहीं सके। जग्गू बेटे, कहाँ थे तुम?
मम्मा पापा, मैंने आंटी चिड़िया को झूठ बोलकर बाहर भेज दिया और मैं नानो के पास चला गया था। ये सुनकर गोरी और कालू बहुत शर्मिंदा होते हैं। जग्गू को घर आता देखकर चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। गोरी और कालू, आप बताओ, किसी को बुरा कहने से पहले अपने बेटे की तरबियत अच्छी करो। जैसे तुम वैसा ही तुम्हारा बेटा। लेकिन तुम दोनों ने मुझे एक अच्छी सीख दे दी है। अब मैं कभी भी तुम्हारे बेटे को अपने घर में नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है, जबकि कौवा और कौवी बहुत शर्मिंदा थे। जंगल में कई दिनों से बारिशें चल रही थीं। पहले तो पेड़ों के पत्तों से अपने अपने घोंसलों में बैठे पक्षी बारिश के पानी से बचे हुए थे, मगर अब तो पत्तों से पानी टपक टपक कर उनके घोंसलों में आने लगा था। लूसी, आप कल से जाग रही हो, थोड़ी देर सो जाओ। कैसे सो सकती हूँ पति जी? बारिश के पानी में कैसे नींद आ सकती है? मैं घोंसले के ऊपर वाली डाल पर बैठकर पानी रोकने की कोशिश करता हूँ। कौवा और कौवी भी अपने टपकते हुए घोंसले में बैठे हुए थे। कालू जी, अगली बार तो हम बरसात का मौसम शुरू होने से पहले पहले ही अपने लिए पक्का लकड़ियों का घर बना ही लेंगे। हर बार यही सोचते हैं, मगर जैसे ही बरसात गुजरेगी हम सब भूल जाएंगे। अब तो बारिश के पानी से भीग भीग कर मेरे पंख में दर्द होने लगा है। लाओ पत्नी जी, मैं दबा देता हूँ। मिट्ठू और हरियाली तोती सहमे हुए थे। उनका तो घोंसला भी कमजोर था। चिड़िया अपनी बेटी और बेटे के साथ बैठी बातें कर रही थी। मेरी मम्मा का घोंसला ऐसी बारिश में भी सुरक्षित हुआ करता था। अच्छा मम्मा, मगर वो कैसे? मम्मा, बारिश में घोंसला कैसे सुरक्षित हो सकता है? मेरी माँ ने अपने घोंसले के ऊपर खजूर के पत्तों से बनाकर एक छाता जो लगा रखा था। खजूर के पत्तों से छाता? मम्मा, वो तो हम भी बना सकते हैं। हाँ बेटा, मगर इस जंगल में कोई खजूर का पेड़ भी तो नहीं है। है मम्मा, पहाड़ों के पास 2 बड़े खजूर के पेड़ हैं। मैंने कल देखे थे। तो फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेटी चले, हम अभी खजूर के पत्ते लेकर आती हैं। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ खजूर के पत्ते लेने चली जाती है। बारिश में उड़ना मुश्किल तो था, मगर बच्चे तो खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था कि छाता बन जाने के बाद वो सुकून से सो सकेंगे। मम्मा, ये रहे वो पेड़। हाँ बेटी, सच, ये तो खजूर के पेड़ ही हैं। मुझे तो इनके बारे में पता ही ना था। फिर मम्मा चिड़िया खजूर के पत्तों से कुछ पत्ते तोड़ती है। वो सब वापस आ जाते हैं। वो अपने घोंसले वाले पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बच्चों, मुझे देखते रहना कि मैं कैसे इन पत्तों से छाता बनाती हूँ। मम्मा, आपने ये सब कहाँ से सीखा? मैं अपनी माँ को देखा करती थी जब वो अपने घोंसले पर लगाने के लिए छाता बनाया करती थी। फिर मम्मा चिड़िया काम शुरू करती है और थोड़ी ही देर में मम्मा चिड़िया अपने लिए एक मजबूत और सुंदर छाता बना लेती है। काम हो गया। अब हम इस छाते को अपने घोंसले के ऊपर लगा लेते हैं। वाह, कितना सुरक्षित हो गया अब हमारा घोंसला। बारिश का पानी भी नहीं है। अब मैं मीठी नींद सो सकूंगा। बच्चे थके हुए थे, वो थोड़ी ही देर में सो जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को सोया हुआ देखकर बहुत खुश थी। कालू, वो देखो सामने, छोटी चिड़िया ने कैसे अपने घोंसले को बारिश के पानी से बचाया है। चलो हम भी जाकर चिड़िया से पूछते हैं। वो कोई अजीब सी चीज है, जाकर देखते हैं। कौवे चिड़िया के पास आते हैं। कमाल है चिड़िया, बाहर बारिश और तुम्हारा घोंसला पानी से बचा हुआ है। इसे छाता कहते हैं। ये हमें तेज बारिश से बचाता है। पहाड़ों से जाकर आप खजूर के पत्ते ले आए, मैं आपको भी छाता बना देती हूँ। फिर गोरी और कालू भागते हैं। वो उड़ते उड़ते मिट्ठू और कबूतर को भी साथ लेते हैं। जल्दी आओ दोस्तों, जल्दी आओ। ऐसे वो सब पहाड़ों पर पहुँच जाते हैं। मगर इन पत्तों से हम करेंगे क्या?
देखते जाओ चिड़िया इन पत्तों से हमें क्या बना कर देती है। फिर वो सब खजूर के पत्ते लेकर चिड़िया के पास पहुंच जाते हैं। इतने सारे छाते मैं अकेली कैसे बनाऊंगी? चिड़िया प्लीज अपने घोंसले की तरह हमें भी बारिश से बचा लो। मम्मा मैंने सीख लिया है, मैं आपकी मदद करूंगी। फिर चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया सब पक्षियों के लिए एक एक छाता बना देती हैं। आज रात बारिश तो थी मगर सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में सोए हुए थे क्योंकि अब वो भीगने से जो बचे हुए थे।